आप सब माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। हम लोग कहते हैं ना कि माँ का जन्म बच्चे का जन्म होता है ना। आप लोग कहते हैं ना कि फलाने के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। आपने कभी चिंतन किया, कभी सोचा बच्चे का जन्म होता है कि माँ का जन्म होता है? किसका जन्म होता है? बच्चे का जन्म नहीं होता, शायद नहीं, माँ का जन्म होता है। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने में, माँ को माँ होने में, जान हथेली पर। माँ की महिमा जो है ना, माँ के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, बहुत बहुत अच्छा लगा। माँ के को प्रणाम। और यह परिवार ऐसे ही माँ बाप की सेवा करे। बहुत सब में मैंने देखा, बड़े भाई साहब को भी और सब बच्चों में, जो एक माँ के प्रति, जो एक दादी के प्रति जो एक स्नेह भय है, डर नहीं है, एक स्नेह का भय है। एक डर दूसरा हो गया और एक स्नेह का भय दूसरा हो गया। वो आ जाएगी तो ऐसा, वो रहेगी तो ऐसा, वो ठीक रहती तो ऐसा। ये सारी बातें जो है ना, यह स्नेह का द्योतक है, ये स्नेह का परिचायक है। मेरे बच्चे बैठे हैं, सारे युवा बैठे हैं, आप सब भी, हम सब भी, जीवन में कुछ और कमाना या मत कमाना, लेकिन माँ की दुआ जरूर कमाना। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। जब बंटवारा लगा, भाई भाई में जब आपस में एक समय आता है और वो जब बंटते हैं तो क्या होता है, मेरे जैसा कोई होगा, किसी के हिस्से में मका आया। आप लोग शांति देंगे तभी हम कुछ सुना पाएंगे। सीधी सीधी बात है। सुनने का मूड हो तो बिल्कुल ऐसे बैठिए कि जैसे भगवान बैठते हैं, नहीं तो फिर राज राज तो कर ही देंगे। हमको सुनना हो तो शांतचित्त होकर के सुनिए। हम लोग कोई बाजार के गायक नहीं है। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। उनसे पूछिए जिनके वहाँ माँ नहीं है, जिनको माँ का स्नेह प्यार नहीं मिला, उनसे पूछिए क्या। अच्छा, एक और विडंबना है हमारे वहाँ की, हमारे भारत की, सबकी। क्या विडंबना है? एक माँ चार चार बच्चों को पाल देती है, पोस देती है, बड़ा कर देती है, लेकिन जब वह चार बड़े हो जाते हैं तो एक को पाल नहीं पाते। कैसा दुर्भाग्य है। एक अकेली और सारी परिस्थितियों से लड़ती हुई चार को पाल देती है, पोस देती है, क्या क्या नहीं सहती साहब। लेकिन वो चार जब लायक हो जाते हैं तो उनको लगता है घर में सबसे कोई खराब है तो वो है माँ। बहुत अच्छा लगा यह परिवार, व्यासपीठ के नाते, एक आचार्य होने के नाते आप सब आगे बढ़ें और माँ की यह महिमा, माँ का यह आदर हमेशा बना रहे, क्योंकि माँ की कोई परिभाषा नहीं है। माँ के लिए कुछ है ही नहीं। जर्रे जर्रे में चमकता जो गौहर नहीं देखा, जर्रे जर्रे में चमकता जो गौहर नहीं देखा, सूरज ने कभी नीचे उतर कर नहीं देखा। महबूब हो या बीबी हो, बहन हो या बेटी हो, माँ जैसा मोहब्बत का समंदर नहीं देखा, माँ जैसी मोहब्बत का समंदर नहीं देखा। माँ माँ है। एक कोई व्यक्ति, हम आप अथवा कोई भी, बिल्कुल पसीने से लथपथ घर में आया, प्रवेश किया, घुसा घर में, एंट्री किया, तो उसके पसीना से लथपथ जो वह शरीर था उसको देख करके अपने पत्नी के बेशकीमती दुपट्टों को लेकर के पोंछना चाहा। पत्नी ने डांटते हुए बोला, गंदा न करो, बेशकीमती है, कल ही खरीदा था मैरिज डे पर। इस दृश्य को देखा जब माँ ने, तो माँ
अपने दुपट्टे से पोंछना चाहती थी। बेटा गया माँ के आंचल से पोंछूं, तो माँ ने कहा बेटा यह गंदा है, दूसरा साफ लाती हूँ। बात बहुत गहराई की है। उस बेशकीमती दुपट्टों और उस माँ की आंचल, देखो माँ का हृदय क्या है। एक बुढ़िया का लाठी बाजार में गिर गया तो कोई उठाने वाला नहीं आया, एक गोरी का झुमका क्या गिरा, पूरा बाजार आ गया। आज की जो स्थितियां हैं, आज के जो युवा हैं ना, वो नहीं समझते हैं माँ को, नहीं समझते हैं कि माँ हमारे घर में क्या थी। महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कवयित्री, हमारे भारत की एक प्रतिष्ठित नारी, एक योग्य महादेवी वर्मा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता हो महादेवी वर्मा को। साहित्य के यदि जो प्रेमी होंगे वे अवश्य महादेवी वर्मा को पढ़े होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़े होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़े होंगे, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़े होंगे। एक बार की सभा में महादेवी वर्मा विलंब से पहुंची, लेट से पहुंची। बहुत बड़ा सम्मेलन था और बड़े बड़े सम्मेलन में टाइम की पाबंदी होती है, समय की एक मर्यादा रहती है और उस समय से जाना होता है। विलंब से पहुंची महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा के पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने कटाक्ष किया, इतना लेट से क्यों आई, इतना विलंब से क्यों आई। तो महादेवी वर्मा ने कहा मैं अपने बेटे को स्तनपान करा रही थी इसलिए विलंब हो गया। उसको पंक्तिबद्ध किया उन्होंने और कहा मैं लेटी थी वह लेटा था, मुझ पर भी कोई लेटा था, मैं देती थी वह लेता था। ध्यान से, मैं लेटी थी वह लेटा था, मुझ पर भी कोई लेटा था, मैं देती थी वह पीता था, फर्क इतना था मैं माँ थी वह बेटा था, मैं माँ थी वह बेटा। यह माँ है, स्तनपान नहीं कराती है, वास्तव में खून पिलाती है। इसलिए कहावत है खून से सींचा है। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन भी नाप कर दिया, कफन भी नाप कर दिया। माँ की पूजा, माँ की बंदगी, माँ की सेवा जरूर अपने जीवन में करिएगा। एक किसी महावीर जैन से पूछा तुम्हें पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? हम लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, लव इज क्यों? पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था, इसलिए प्रेम अंधा होता है। वो गर्भ में देखती नहीं है कि कौन है, कैसा है, गोरा है, काला है, पीला है, सांवला है, नीला है, क्या है, कुछ नहीं देखती। इसलिए माँ का आदर, माँ की पूजा, जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ ही मंदिर। युग आते हैं युग जाते हैं, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े
ज्ञानी कहते हैं बड़े बड़े, ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ और पिता का रोल आपको मालूम है हम लोग समझते कब हैं? माँ और पिता का रोल समझ में आता कब है? बस थोड़ा सा फर्क है। माँ का रोल जीते जी समझ आता है और पिता का रोल चले जाने के बाद समझ आता है। इतना ही फर्क है। वो जिसने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा हो, वो जिसने तुम्हारे जीत के लिए सब कुछ हारा हो, वह बाप है, और वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीता हो, वो माँ है। माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ ही मंदिर। वृंदावन बिहारी लाल की।